अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कैन पाक कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो आज की वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं तो। दावत हमने की थी तकरीबन 16 से 17 लोगों की। उसका एग्जैक्ट एस्टीमेट मैंने आपको यहाँ बताया है। तो बड़ी ही मज़े की ये दावत बनी थी। गाजर के हलवे से शुरू करते हैं। 3 किलो गाजरें, 3 किलो ही दूध और आधा कप बटर डाल के हमने इसको पका लेना है। और इसमें हमने इलायचियों के बीज भी डालने हैं, तकरीबन 3-4 इलायचियाँ कूट के उसके बीज सीड्स निकाल लें और इसको पका लें इतना कि इसका दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए। घर का बना हुआ देसी घी है, 300 ग्राम यानी कि 1.25 कप यूज़ होगा। ये डालें और फिर इसको अच्छी तरह भूनें। जब ऑयल यानी कि घी सेपरेट हो जाए तो फिर आप इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं। तो चीनी जो मैंने यूज़ की है वो ब्राउन ग्रेन वाली यूज़ की है, ग्रेनुलेटेड शुगर। ये तकरीबन 1.25 कप है। इसको डालें और भूनें। जब इस गाजर के हलवे का कलर ग्लॉसी सा हो जाए तो ये रेडी है। अब यहाँ पर ऑप्शनल है, खोया मेरे पास नहीं था तो आप खोए की जगह इस तरह पाउडर मिल्क भी डाल सकते हैं, जो तकरीबन मैंने 1 कप के बराबर में डाला था। तो हियर यू गो, डिज़र्ट रेडी हो चुका है। ये एक रात पहले मैंने बना लिया था क्योंकि डिज़र्ट पहले बना लिए जाते हैं, तो आप भी इस तरह बना लें। यहाँ बन रहा है अचारी चिकन। इसके लिए मैंने 1.25 कप ऑयल में 2 प्याज की हैं लाल। यहाँ पर अचारी मसाला मैंने घर में बनाया है। क्रश्ड सूखा धनिया है, सौंफ है, जो कलवंजी है, मेथरे हैं, ये सब 1-1 टीस्पून और काली मिर्च कुटी हुई है। साथ 2 टेबलस्पून जो है वो क्रश चिली फ्लेक्स है। इनको डाल के ऑयल में थोड़ी देर भून लें। इसके बाद हम एक होल चिकन जो पहले मैंने धो ली हुई थी वो इसमें डाला है और फिर मैंने इसको इतना भूनना है कि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। जब इसका अच्छी तरह कलर ब्राउन हो जाए, पानी तकरीबन खुश्क हो जाए, तो फिर मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और आधी टीस्पून हल्दी। ये डाल के आप इसको भून लें। भूनने के बाद तकरीबन 3-4 मिनट भूनने के बाद इसको हल्की आंच करके 5 to 7 मिनट के लिए सिमर करने के लिए रख दें। जब ये सिमर हो जाए उसके बाद आप इसको गार्निश कर सकते हैं हरी मिर्चों के साथ, धनिए के साथ और जूलियन कटी हुई अदरक के साथ। तो अचारी चिकन हमारा डन हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डिश की तरफ। तो नेक्स्ट डिश में हमने क्या बनाया था, उसमें हमने गोश्त का सालन या कोरमा स्टाइल इस तरह बनाया था। हमारे पास यहाँ पर 4 पाउंड गोश्त है, 3 गिलास पानी है, प्याज 2 है, लहसुन है और ये वाला मसाला है लाल मिर्च, नमक 1-1 टीस्पून और ज़ीरा और सिनेमन और लौंगे और थोड़ी सी काली मिर्च। इसको डाल के ढक दे 35-40 मिनट इसको मीडियम हीट पे पका दें। फिर जब पानी खुश्क हो जाए तो इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल डालें। इसको भूनें, अच्छी तरह भूनें, पानी खुश्क हो जाना चाहिए। फिर आप इसमें थोड़ा सा दही डाल सकते हैं। टमाटर मैंने नहीं डाले। उसके बाद इसको भून के मैंने इसमें क्रश फ्राई की हुई प्याज डाली है, तकरीबन जो के लिए आधा कप होगी। उसको मैंने डाल के अच्छी तरह भून लेना। फिर उसके बाद मैंने इसको गार्निश कर लेना हरी मिर्चों के साथ, धनिए के साथ और अदरक के साथ। मेरा ये कोरमा सालन भी गोश्त का रेडी हो गया। अब चलते हैं, मैंने मीठे के लिए कस्टर्ड बनाना था, इंग्लिश फ्रूट ट्राइफल। इसमें तकरीबन 1.5 लीटर मैंने दूध बॉयल किया, उसमें थोड़ी सी इलायचियाँ डाल दी हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, उसके अंदर 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल के मिक्स कर लिया। दूध जब बॉयल हो जाए इसको मिक्स कर लें। इसको ज़रा थोड़ा सा रनी रखना है और इसके बाद मैंने इसमें डालनी है तकरीबन 1.25 कप चीनी के, अपने अंदाजे के मुताबिक डालें। और इसको अगेन मैंने रनी रखा है, ज़्यादा थिक नहीं किया। अब यहाँ बन रहा है चिकन पुलाव। इसके लिए मैंने 2 प्याज लाल किए हैं तकरीबन 1.25 कप ऑयल में। 4 से 5 कप मेरे पास चावल होंगे। तो जब प्याज लाल हो जाए तो फिर इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला, ये आप देख सकते हैं। लौंगे हैं, थोड़ी सी काली बड़ी इलायची है, सिनेमन स्टिक है, ज़ीरा है और यहाँ पर बादियान का फूल है, ये भी मैंने डाला। यहाँ पर मैंने ये ग्रीन मसाला डाला है जिसमें धनिया है, लहसुन है, 3-4 जो है 1-2 टमाटर हैं, 3-4 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया। जब मैंने गोश्त इसमें अच्छी तरह डाल के ना, जब प्याज लाल हो उसमें चिकन डाल देनी है। 1 होल चिकन लिया है। फिर उसके बाद आप ये वाला टमाटर वाला मसाला डाल दें। नमक और तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून डाला है और लाल मिर्च 1 टीस्पून डाली है। पानी मैंने यहाँ पर 6 से 7 गिलास डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया। उसके बाद मैंने राइस मैंने पहले किए हुए थे प्री सोक्ड, वो मैंने डाल दिए हैं। और इसके बाद जब 1 कनी रह जाए तो आप इसको दम दे देंगे। थोड़ा सा हिस्सा मेरा मिस हो गया था।
यहाँ पर मैंने बनाया है पास्ता। इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल में 1 टीस्पून जो है वो गार्लिक डाला है, उसके अंदर मैंने फिर बीफ डाला है, उसको भूनना है। उसके अंदर ये वाले मसाले डालने हैं, क्रश चिली फ्लेक्स, ओरेगनो, थाइम, नमक, ये 1-1 टीस्पून है। इसको डाल के इसको भून ले। जब कीमा मतलब कि ब्राउन हो जाए, उसमें एक ये फुल कैन जो पास्ता सॉस होती है वो डाल दें और इसको पकने दें तकरीबन लो हीट पे 10 मिनट, 5 to 10 मिनट के लिए। पानी यहाँ मैंने 10 कप लिया है, उसको बॉईल कर दिया। उसमें 2-3 टेबलस्पून नमक डाला था, 2 टीस्पून नमक डाला था, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला था। पास्ता मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। रिकोटा चीज़ मैंने 2 कप लिया, उसके अंदर 1 अंडा डाला है और उसको मिक्स कर लिया। यहाँ वाइट सॉस बनानी है, 2 टेबलस्पून मैंने बटर डाला है। उसके अंदर 2 टेबलस्पून ही मैं ऑल पर्पस फ्लावर डालूंगी, इसको थोड़ा सा भून लूँगी। फिर उसके अंदर मैं 1 टीस्पून क्रश किया हुआ गार्लिक डालूंगी। उसके बाद मैं इसको 1 कप दूध डालूंगी और आधा कप मैं फुल क्रीम डालूंगी और उसको मिक्स अच्छी तरह करना है, लम्प्स ना बने, यही इसका ट्रिक है। तो ये आपकी वाइट सॉस रेडी हो जाएगी। फिर उसके बाद जी मैंने जब मेरा पास्ता बॉईल हो जाए 10-12 मिनट 20 मिनट के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं, आपका पास्ता रेडी हो जाता है। उसको मैंने ड्रेन कर लेना है और ग्रीस की हुई मैंने एक डिश में जो ओवन सेफ हो उसमें मैंने पास्ता फैला लिया। उसके ऊपर 1 लेयर मैंने चीज़ की डाली, मोज़रेला चीज़, वैसे मैंने टेक्स मैक्स डाला था। यहाँ पर वो जो कीमे वाली पास्ता सॉस थी वो डाली। उसके ऊपर मैंने रिकोटा चीज़ की लेयर लगाई। अब इसके ऊपर मैं अपनी थोड़ी सी वाइट सॉस डालूंगी, उसकी एक लेयर लगाऊंगी और फिर इस तरह मैं रिपीट करके बाकी मैं चीज़ डाल दूंगी इसके ऊपर। नमक और काली मिर्च मैंने थोड़ी सी ऊपर स्प्रिंकल की है, बाकी चीज़ डाला मैंने, टेक्स मैक्स यूज़ किया है, साथ थोड़ा सा मोज़रेला भी, मोज़रेला चीज़ तकरीबन मैंने 2 कप डाला है और इसको 400 डिग्री पे मैंने तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट के लिए बेक कर लेना। यहाँ बन रहे हैं बैंगन का मसाला। 2 प्याज मैंने 1 कप ऑयल में किया है फ्राई। फिर उसके बाद टमाटर डाले हैं, ये वाली नमक मिर्च 1-1 टीस्पून लाल मिर्च नमक और क्या उसका नाम है थोड़ा सा जीरा डाल के फिर मैंने दही डाला थोड़ा सा और इसका मसाला बना लेना है। जो बैंगन मैंने छोटे यूज़ किए थे उसको मैंने कट कर लिया था, जिसे क्रॉस कट कर लिया था दरमियान से। बैंगन डाल के अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप तकरीबन 20 मिनट के लिए लो हीट पे सिमर कर लें। ये होल चिकन मैंने बनाया था, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत इजी है। और फिर ये हमारी दावत थी जिसमें पास्ता है, चिकन हमने काट लिया था, आगे हमारा पुलाव है और बहुत ही मज़े की ये दावत हुई थी, सबने बहुत पसंद किया। ये चारी चिकन है, ये गोश्त का सालन है, ये बैंगन है और उधर पुलाव पड़ा है। तो हर बंदे को मेरा खाना इतना पसंद आया था। आप भी इस तरीके से बनाइए। अगेन जो होल चिकन की रेसिपी वो मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं, उसकी फुल रेसिपी अपलोड की हुई है। इसमें कुछ भी नहीं, तंदूरी मसाला लगाना है, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा लहसुन पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर विनेगर डाल के तो उसको मैरिनेट करके रख लें। उसके बाद आप बना लें। यहाँ पर ये मेरा इंग्लिश फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड, इसकी मैं आपको रेसिपी डाल दूँगी। जिसका मैंने कस्टर्ड बनाया था उसका थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया था, तो आप भी इंजॉय कीजिए और बनाइए। मेरी बेटी ने जो एपिटाइजर्स में बनाई थी चॉकलेट डिप्ड स्ट्रॉबेरीज, बहुत मज़े की थी, वाइट चॉकलेट में और रेगुलर चॉकलेट में। तो वो एज एन एपिटाइज़र उसने सर्व की थी, तो वो भी आप देखें, वो दूसरे रूम में थी। तो ये जी उसकी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत उसने प्रेजेंट किया था। तो ये सबको ये भी बहुत पसंद आई थी। वैसे वो ऑर्डर पे भी चीज़ें बनाती है। तो अगेन थैंक यू सो मच। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।